तो बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज का 5 नंबर का सवाल होगा हमारा। भारतीय भवन से यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 5 नंबर का सवाल है। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची, सबसे पहले तो अवतल दर्पण हमें बनाना होगा। यहाँ पर हमने बनाया एक अवतल दर्पण। अब इस दर्पण को हम थोड़ा सा नामकरण करते हैं। ये हो गया P आपका, ये हो गया F और ये C और इधर अनंत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए कहा 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक बिंब है। 32 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 32 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और 2 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब मतलब वस्तु रखा हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर एक वस्तु रखा है, माना A डैश और B डैश रखा है। इसकी वस्तु की दूरी हो गई यहाँ पर U बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये प्रतिबिंब दूरी हुई, ये क्या हुआ? ये वस्तु का ऊंचाई हुआ, तो इसको हम बोलते हैं H डैश। वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं H डैश इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब आगे जाते हैं। एक बिंब प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। यानी इसका जो फोटो बनता है ना वह 3 सेंटीमीटर का बनता है, यानी H बराबर हो गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो हमें कहा रहा है दर्पण की फोकस दूरी अर्थात F निकालनी है, प्रतिबिंब दूरी अर्थात V निकालनी है। तो अवतल दर्पण का यहाँ पर वस्तु है, तो ये हो गया माइनस का 32 हो जाएगा। अब चलते हैं दर्पण सूत्र से। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि दर्पण सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, तो हमें दर्पण सूत्र लगाएंगे तो उसके लिए 2 जरूरी है, या तो VU होना चाहिए या तो FV होना चाहिए, कोई 2 होना चाहिए। यहाँ पर U है, तो हम आवर्धन से संबंधित लेंस सूत्र से चलेंगे, तब हम एक प्राप्त होगा। जैसे आवर्धन से संबंधित लेंस सूत्र की बात करते हैं। आवर्धन से संबंधित लेंस सूत्र की बात करेंगे। लेंस सूत्र, तो ये कौन सा सूत्र हमने लिखा था? याद कीजिए जरा सा। हमने लिखा था आवर्धन से संबंधित लेंस सूत्र -U बट्टा V इक्वल टू H डैश बट्टा H लिखा है। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो -U का मान तो ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर -32 माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा बट्टा V हो जाएगा आपका। अब इक्वल टू H डैश का मान 2 हो गया और H का मान 3 हो गया। तो यहाँ पर 32 दिया 66, इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको काट सकते हैं। 16 2 9 32, 16 3 48। V इक्वल टू कितना हो गया? 48। यानी प्रतिबिंब दूरी हमारी निकल गई यहाँ पर। प्रतिबिंब दूरी बराबर कितना हो गया? प्रतिबिंब दूरी कितना निकल गया आपका? 48। ये हमारा V हो गया। पहला आंसर ये आपका आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम फोकस दूरी को। फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे? तो जब यहाँ पर आपका 2 मान आ चुका है, U का मान और V का मान आ चुका है, तो सिंपली रूप में हम यहाँ पर निकाल सकते हैं किसका मान? F का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र आपको याद है, यहाँ पर क्या याद है आपको? याद है यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र 1/V प्लस 1/V माइनस 1/F बराबर होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर F का मान तो निकालना ही है, इक्वल टू V और U का मान कितना है पहले लिख लेते हैं। V और U का मान, तो V है 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/48 माइनस 1/U का मान कितना हो गया? U का मान हो गया 32 माइनस का 32, तो माइनस माइनस दोनों का क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/F इक्वल टू 48 और 32 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 48 दूना 96, 2 माइनस 32 दिया 96, 32 दिया कितना होगा? 96, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/96 हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 2 5, 5/96। अब इसको हम काट देंगे तो क्या बार में कटेगा? 19 बचे 95, 5 दूनी 10, तो 19.2 सेंटीमीटर हो गया आपका फोकस दूरी। इज दैट क्लियर? ये आपका क्या हो गया? फोकस दूरी। ये क्या निकला आपका? फोकस दूरी बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे 19.2 क्या हो गया? F हो गया फोकस दूरी। ये दोनों आपका आंसर हो गया फ्रेंड। ठीक, चलिए तो दोस्तों अब हम अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले फिर से एक अवतल दर्पण हमारे पास है, यहाँ पर अवतल दर्पण हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया आपका F और ये हो गया P, C हो गया, P तो आपका ये हो गया और ये आपका अनंत मान लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात M का मान यहाँ पर दिया हुआ है। M दिया हुआ है कितना, M बराबर 4 सेंटीमीटर। M बराबर 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब मतलब ऊंचा बनता है, तो ये 4 गुना हो गया क्या, आवर्धित M हो गया ये आपका, ठीक है, आवर्धन। बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चलिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर U बराबर हो जाएगा 10, और अवतल दर्पण है तो ये आपका लेफ्ट साइड में ही होगा, -10 हो जाएगा, और आवर्धन यहाँ पर भी आपका -4 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो निकालना है प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चलिए तो M बराबर क्या होता है सूत्र, M बराबर होता है -V/U होता है, इजकल टू हो जाएगा V का मान तो नहीं दिया हो, -V, U का मान -10, इजकल टू इधर 4 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो V इजकल टू कितना, V इजकल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 और चौके 40, तो क्रॉस गुणन कर देंगे 10 चौके 40, अर्थात प्रतिबिंब जो आपकी प्रतिबिंब दूरी जो बनेगा कहाँ पर बनेगा, 40 सेंटीमीटर वस्तु से दूर बनेगा, ठीक है, 40 सेंटीमीटर दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर है, ठीक। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमारा है 7 नंबर। एक दर्पण की वक्र त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ये कोई दर्पण है उसका वक्र त्रिज्या 12 है, R बराबर दिया हुआ है 12, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2, तो कितना हो जाएगा 12/2, यानी F बराबर कितना निकल गया हमारा 6 निकल गया। F का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब कह रहा है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है वस्तु, तो U बराबर है 12 सेंटीमीटर, U का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, V का मान हमको पूछ रहा है। तो सूत्र हमें यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। दर्पण सूत्र याद होगा आपको क्या होता है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है हमको, यहाँ पर भी निकालना है, तो इसको हम इधर कर लेते हैं, 1/V इजकल टू हो जाएगा 1/F प्लस 1/U, तो 1/6 प्लस 1/12 इजकल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे 12, 6 दूना 12, 1 दूना 2 प्लस 12, ये 1 हो जाएगा, 2 1 3/12, तो 3 चौके 12 इजकल टू 1/4, अर्थात V इजकल टू हमारा कितना हो गया 4 हो गया, 1/V इजकल टू 1/4, तो V इजकल टू कितना हो गया 4, यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलो बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, एक उत्तल दर्पण है यहाँ पर, तो दर्पण यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आपको आता है बनाने, ऐसे बनाइए, ये रहा आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है 1.5, ये आपका यहाँ पर मानते हैं फोकस, ये हो गया P, ये हो गया C और ये अनंत मान लेते हैं, और ये फोकस दूरी आपका क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी 1.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर है, मीटर में दिया है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, 5 मीटर की दूरी पर लगभग यहाँ पर मानिए कि आपका वस्तु 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर यहाँ पर वस्तु रखा है, A डैश और B डैश कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु रखा है। अब हम बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले F दिया हुआ है, F इजकल टू कितना 1.5 मीटर, और वस्तु दूरी U इजकल टू कितना 5 मीटर, ये कितना होगा 5 मीटर। तो आपको ये कौन सा है उत्तल दर्पण में यह प्लस से का होगा वस्तु दूरी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करेंगे हम, यहाँ पर कह रहा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा मतलब भी पूछ रहा है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा मतलब M पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है M पूछ रहा है, ठीक है, आकार क्या होगा, वह वास्तविक है या आभासी, तो यहाँ पर M पूछ रहा है, ठीक है।
तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दर्पण सूत्र से यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या होगा दर्पण सूत्र से? दर्पण सूत्र से तो क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, हमको v निकालना है ना। 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका मान रखते हैं 1/1.5 प्लस 1/5। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका दशमलव रहेंगे तो 0 हो जाएगा। 15 5 का लघुत्तम कितना 15 और ये हो जाएगा 10 प्लस 5 3 15 10 3 13/15 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 15 से इसमें भाग देंगे तो 0 पॉइंट यहाँ 0 दे देंगे। 15 15 8 120 2 0 15 एकम 15 यहाँ पर फिर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सर 10 3 13 होता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे ये जो है फोकस दूरी यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में। अब यहाँ पर हो जाएगा ये भी माइनस और ये माइनस यहाँ पर हो गया। तो 10 और 3 ये हो गया माइनस 13/15। तो 1/v बराबर 13/15 तो v बराबर हो गया 15/13। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 13 एकम 13 बचेगा उधर 2 0 13 एकम 13 बचेगा 7 0 13 5 65। तो 1.15 ये हो गया आपका क्या हो गया प्रतिबिंब दूरी बनेगा। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 1.15 मीटर पर बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे एम की बात करेंगे। तो एम बराबर सूत्र आवर्धित मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। आकार का मतलब हम एम निकालेंगे। एम बराबर क्या होता है -v/u होता है। तो v का मान हम अभी निकाल लिए। तो 1.15 बट्टे u का मान कितना था। u का मान देखिए यहाँ पर 5 मीटर। तो यहाँ पर ले लेंगे हम 5 मीटर। 5 मीटर हो गया। ठीक है, 5 मीटर हो गया। अब इसको काट लेते हैं, ये दशमलव रहेंगे तो 2 0 हो जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए। 500 में 115 से भाग देंगे तो आपका लगभग आ जाएगा 0.23। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल अब हम लोग देख